बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप वीडियो बना रहे हैं एमओडी इंस्पेक्टर के पॉइंट ऑफ से, मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस इंस्पेक्टर के पॉइंट ऑफ से, राइट, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले बताया था कि 200 मार्क्स तक का पेपर पैटर्न हो सकता है। उसकी वजह ये नहीं 200 मार्क्स के एक बार पेपर कंडक्ट होगा, पहले आपका पेपर कंडक्ट होगा एमसीक्यू टाइप्स, उसके बाद जो है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, उसके बाद एक और साइकोलॉजी का टेस्ट होता है। डिफरेंट टेस्ट हैं जिनमें से आपको गुजर के यहाँ पर सेलेक्ट होना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह टोटल मिला के मुझे मुझे गालबन लगता है लास्ट टाइम वन कभी 125 थे, 150 थे, कभी 170 और इस बार 200 के करीब टोटल मार्क्स हो सकते हैं आपके सिलेक्शन के सारे प्रोसीजर को मिला के। ठीक है, इंटरव्यू के नंबर भी सारे मिला के बात कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये कि मैंने आपको ये बताया था कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर काफ़ी बच्चे फेल हो जाते हैं क्योंकि ऐसे राइटिंग करनी पड़ती है इंग्लिश में उर्दू में, वो बच्चे नहीं कर पाते, उसमें हम अलग बात करेंगे। अभी बात करते हैं फर्स्ट पेपर जो एमसीक्यू टाइप आपके सामने होने वाला है। अच्छा, उसमें नेगेटिव मार्किंग लाजमी है क्योंकि आपको पता है कि सब इंस्पेक्टर की जो जॉब्स हैं वो किसके थ्रू से आई हैं और नेगेटिव मार्किंग कहाँ का अलाउ है। आप लोगों ने अप्लाई भी किया होगा तो उस टाइम में शायद आप लोगों ने रिव्यू कर लिया होगा। देखिए, दो चीज़ें आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, एक है पीपीएससी, एक है एपीएससी। पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और एपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। जो पीपीएससी के थ्रू जॉब्स आती हैं उन सब में 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है और जो एपीएससी के थ्रू होती है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। पीपीएससी जोन से उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और एफपीएससी जोन से होती है, उस पर डिपेंड करता है, कुछ जगह नेगेटिव मार्किंग होती है। जिस तरह अगर हम बात करें कुछ टेस्ट होते हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, वरना मैक्सिमम एफपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है। अब पहले नेगेटिव मार्किंग में हम बात कर लेते हैं 0.25 जो आपका एक एमसीक्यू गलत होगा, तो पहले इस बात को ध्यान में रखें कि यानी एक एमसीक्यू गलत, यानी अगर एक आपका सही हुआ तो वहाँ पर एक नंबर आपको मिल गया और अगर एक एमसीक्यू गलत हो गया तो 0.25 वहाँ से माइनस हो गया और 0.75 आपका लेफ्ट रह गया। यानी आप 4 गलत कर सकते हैं एमसीक्यूज एक नंबर के बिहाफ पे। तो परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, नेगेटिव मार्किंग का सोचते ही आपके बुखार चढ़ जाता है कि पता नहीं कितना नुकसान होगा। यानी एक सही आप कर लेते हैं तो उसके खिलाफ आप 4 तुक्के मार सकते हैं अगर उस नंबर को आपने इक्वल करना है तो। कोई मुश्किल नहीं है, तुक्का मार लिया करें। जब आपको पता हो कि डूबने वाले हैं तो तुक्का भी मार लिया करते हैं। ठीक है? अच्छा, इसमें सबसे मेजर पॉइंट आता है इंग्लिश। इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एडजस्टेबल दिखाना चाहता हूँ, राइट। इंग्लिश के बारे में आप लिख लें आप। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन यानी एक पैसेज दिया जाता है, नीचे क्वेश्चन दिए गए होते हैं और आपको उसके ऑप्शन मार्क करना है तो उसके अंदर से। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको इंग्लिश की कोई भी बुक लेनी जिसमें कंप्रीहेंशन यानी पैसेज दिए हुए हों, आप उसमें आंसर को फाइंड आउट करना आपके लिए फास्ट होना चाहिए। यानी आपको रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। अगर आपकी वोकैबुलरी हाई नहीं है और आपको पैराग्राफ की समझ नहीं आती तो आप इसे नहीं कर पाओगे। आपने ऑप्शंस क्यों पढ़ना है, ऑप्शन में जो भी नाम है वो पैराग्राफ में तलाश करना है। पैराग्राफ पूरा नहीं पढ़ना, पढ़ेंगे तो वक्त ज़ाया होगा, आप नहीं कर पाएंगे। आप 2 बार ही पैराग्राफ पढ़ लें फिर भी नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन पकड़नी है, ऑप्शन को पूरे पैराग्राफ में आपने ढूंढना है, जहाँ पर आपको लगे वो उसका राइट ऑप्शन है, वहाँ पर आपने क्या कर देना, उसे मार्क कर देना है। पैराग्राफ को नहीं पढ़ना, सिर्फ ऑप्शन को पकड़ के उस पैराग्राफ में ढूंढना है ये कहाँ पे लिखा है। जहाँ लिखा हो वहीं से उसकी लाइन आपने क्या कर देनी है, पढ़ने देनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये जितना भी आप कर लें आपके नहीं होते सही हमेशा। ये हम पेपर से पहले ही मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। उसके बाद पहले सेंटेंस करेक्शन, ये तो आपके हमेशा सही होने चाहिए। इसमें आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के इनडेफिनेट, डेफिनेट ये पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आप सेंटेंस की करेक्शन पे आप मार्क कर सकते हैं, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर हम दूसरी बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स या पार्ट ऑफ द स्पीच, वो जो भी आएगी वो आप कर लेना आपने। अभी उसके अलावा ये चीज़ें आपको लाजमी आनी चाहिए इंग्लिश के पढ़ने से। तो अगली वीडियो बनाएंगे बाकी चीज़ों के लिए, इनके पहले नोट्स बना रहे हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। देखते रहें चलें, हुआ अकेडमी, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।